ओ हो दीदी ने पैटर्न ब्रेक किया। एक ही सेम गलती करते 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 उन्होंने कट ऑफ मारा। अब नई गलती करने का उन्होंने ठाना है। प्यार मोहब्बत ये सारा चीज़ दीदी ने फिर से बोला है हैं। और किसी को ये भी बोला है कि थोड़े टाइम के मज़े के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं उनको आप ख़राब कर रहे हैं, ये आप नहीं जान रहे हैं। और हाँ, कोई आया है सफाई नामा, किसने किया है हंगामा, आखिर किसने किया था वो कमेंट। बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डालना, तो फिर पहले लाइक करिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं दोस्तों। उई झूला ब्लॉग झूला ब्लॉग की हिस्ट्री नहीं पता है आप सबको, तो हेप जीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी दीदी का एंटरटेनमेंट वाला ब्लॉग आ गया। जी हाँ, एंटरटेनमेंट के अलावा कतई इनको कुछ आप वैसे न लो, क्योंकि डेली बेसिस पर एक ही राग अलाप होता है। तो जो लोग इनको सीरियसली लेते हैं वो एकदम उनके दिमाग पंक्चर हो जाते हैं, और जो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखते हैं वो एकदम ही करके खुश होते हैं। अच्छा फिर से पगलाए गए, अच्छा फिर से वही मटकी है। वैसे ये मूव ऑन बोलती रहती हैं, है ना, गो थ्रू होती रहती हैं, लेकिन भाई साहब आज तक ये मूव ऑन नहीं हो पाई हैं। तो कॉफ़ी के साथ हम करेंगे कुछ अपने व्यक्त जज्बात। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। दीदी समय समय पे टारगेट पे लेती रहती हैं सबको। टारगेट पे अक्सर इनके जो चढ़ता है वो दो ही लोग चढ़े हैं, वो इनकी कागजी फैमिली जो एक्स फैमिली होने वाली है, और बग्गी। निशाने पे बग्गी भी रहती है। बग्गी ने जरसों इनके मन का नहीं किया, दीदी ऐसे उड़ा देती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है, आए के यहाँ पर एकदम राइट टाइम कर देती है। अब आप लोग ये सोचो दोस्तों कि जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, एक शादीशुदा लाइफ को इसने ऐसे उड़ा दिया, तो ये अग्गी बग्गी जैसे लोग उनको सोचेगी, अरे जब तक गुलामी करोगी, जब तक हाँ में हाँ मिलाओगी तब तक ठीक रहोगी। जैसे तुमने कुछ ऐसे 3-5 करा ना, वैसे हमार दीदी आग बबूला हो के ना तुमको रास्ता दिखाई देगी बाहर का। खैर चलो शुरू करते हैं। आज का जो टारगेट है वो है अंकुश अग्निहोत्री। अंकुश अग्निहोत्री टारगेट क्यों है वो बताऊंगी मैं। वैसे आप सब लोग जानते हो अंकुश का जो भी वीडियो आता है उस पर वो कुछ ना कुछ अपना जो है आके विश्लेषण कर जाता है, कभी किसी चीज़ की सफाई। वैसे दीदी जो चीज़ें नहीं बोल पाती हैं ना, तो वो चीज़ें कहाँ से बुलवाती हैं, वो बुलवाती हैं अपने सपोर्टर चैनल से, जो गंदे अड्डे वाले चैनल से, तो वहाँ से वो आके बुलवाती हैं। तो भाई देखो, वहाँ से ये होगा कि हमने तो कुछ नहीं कहा, यहाँ पर एकदम लल्लो पच्चो किया करती हैं, अच्छी अच्छी बातें किया करते हैं, जिससे लोग कहते हैं यार लड़की देखो बेचारी कुछ नहीं कह रही है, और वो आदमी है इसको बोलता रहता है। ये बेचारी लड़की जो बोल नहीं पाती वो बुलवाती है। क्योंकि अंदर की इतनी बातें हैं, कहीं झोला का तो कहीं डब्बों का, तो कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, कुछ ना कुछ विश्लेषण देना ही पड़ा है। कुर्ते से लेकर चप्पल तक का डिटेल कंचन ने भी दिया था, आपको याद होगा दोस्तों। तो पहले आप ये सुनिए, वैसे जिसने जिसने वीडियो देखा होगा अंकुश का उनको क्लियर हो ही गया होगा। जिसे हम गिफ्ट बोल देते हैं। तो मेरे को एक कमेंट आया कि अंकुश की मम्मी के पास जो बैग है वो किसी का दिया हो। भाई वो बैग जो है ना मम्मी के पास है। जब एक होते हैं ना तो मैंने दे दिया तुमने दे दिया, एक ही बात है। वीडियो बनानी है भाई, हाँ ये तुम्हारी तरफ से हो गया मेरी तरफ से हो गया। तो मैंने अपनी मामी जी से लिया था टपरवेयर के जो भी सामान हमारे घर में है, तो मैंने मामी जी से तो उनसे मंगवाया था। उनको मैंने पेमेंट दी थी, वो किसी के थ्रू मम्मी को पकड़ा दिया, जिसको आप बोलते हो आपकी मम्मी किसी का दिया हुआ बैग यूज़ करते हैं। और चलिए दिया भी हुआ, तो उस वक्त वो घर का फैमिली मेम्बर था, अगर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जब हम घर में काम करते हैं ना एक घर में, तो जहाँ तो वो डिपेंड हो जा उस घर से ही मिल के काम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो उस घर में अगर हम 10% या 2% अपनी कमाई का, उसे वो नहीं कहते कि उसने किया, उस घर से कमाया भी है। अगर हम कहीं ऑफिस में भी जाए ना काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम काम करते तब हमें पैसा आता है, वहाँ के लिए एक्सपेंसेस होते हैं तब आता है। तो कोई भी चीज़ कोई किसी को फ्री नहीं देता, चाहे सगे रिश्ते जरूर है। हम अपने माँ बाप के रिश्ते या फिर बेटे माँ के रिश्ते, बेटे बाप के रिश्ते, बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन होती है। जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं ना तो उनको पढ़ाते लिखाते ताकि वो बुढ़ापे में सहारा बने। तो हर एक इंसान, मैं ये कहना चाहूँगी सिंपल सी चीज़ है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग नहीं होते। हस्बैंड वाइफ एक यूनिट होते हैं जो अपना घर परिवार रन करते हैं, दोनों कमाते हैं, और जो इनकम जनरेट होती है
है ना, उसके हिसाब से विभाजित करते हैं कि इतना ईएमआई में जाना, इतना हमें फ्यूचर के लिए बचाना, इतना ये खर्चा है, इतना बिजली, इतना पानी, इतना फीस, मतलब जो भी खर्चे हैं घर में, ग्रॉसरी वगैरह। तो इसमें ये नहीं होता है कि हस्बैंड का अलग होता है, वाइफ का अलग होता है। ये अलग अलग वाला सीन हमने कुनबा वासियों से ही सीखा है कि ये उनका कमाया हुआ, ये उनका कमाया हुआ। हम और आपकी जो फैमिली होती है, अगर हम दोनों वर्किंग हैं तो वो हमारा पैसा होता है, और फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो अपने ही होते हैं। आपका जो खर्चा होता है वो भाई उसी के हिसाब से विभाजित करके खर्च करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारा पैसा, ये मेरा पैसा। इनके यहाँ पर यही होता है कि भाई अगर तुमने खर्चा किया है तो इसमें तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। हस्बैंड वाइफ मिलके जो गृहस्थी का सामान बनाते हैं वो उनका सामान होता है, ना कि वो अंकुश का होता है, ना कि वो प्रेतिन का होता है। दोनों का जो होता है वो अपना घर का होता है। उस टाइम पे अच्छे रिश्ते थे, चलो मतभेद हुआ करते थे, बीच बीच में अपना लहंगा उठा के भाग जाती थी, कभी चंडीगढ़ तो कभी अपने इस वाले घर, है ना। बीच बीच में मान मनौवल होता था, फिर बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। ये सारी चीज़ें हमने सबने देखी हैं। तो उन सब पुरानी चीज़ों को लेकर आके यहाँ बताना, फिर बीच बीच में इनके अब फेक आईडीज़ हैं या फिर यही लोग कमेंट करते हैं या फिर इनके सब्सक्राइबर के दिमाग में याद है बैग फलाना ढिमकाना, किससे गिफ्ट दिलवाया था, कैसे क्या था। मतलब ये जो ब्लॉगर्स होते हैं कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो कि इसने कई बार बताया है कि जो कुर्ते आते थे सारे खरीदे नहीं जाते थे, ऑनलाइन आते थे फिर भेजे जाते थे। याद है अंकुश ने पहले ये एक चीज़ बताई है। अब आज ये बैग की बात आई तो बैग का भी कि वाया वाया आया मम्मी के थ्रू और किसी से दिलवा दिया गया, तो एक उनकी अच्छी इमेज बन गई। जो आप एकदम हैप्पी हैप्पी वाली इमेज देखते हैं, देखो अगर आप इन लोगों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मैं इन दोनों ब्लॉगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे ब्लॉगर की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो है 75% से ज़्यादा स्क्रिप्ट होता है, बाकी थोड़ी बहुत ही रियलिटी होती है। ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं, हम यूके राइडर को ही एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, करंट मैटर वही चल रहा है। तो बिग बॉस में जब वो गया था उस टाइम उसकी फैमिली का हमने रख रखाव देखा था, भी यहाँ से ब्लॉग देखते थे, घर परिवार फैमिली सब कितना ज़्यादा प्यार और कंसर्न दिखाते थे उसके प्रति। एक हैप्पी फैमिली हमने देखी। यूके राइडर की वाइफ और यूके राइडर की माँ के साथ की जो रील जो वीडियोस देखे उसमें सब एक दूसरे के लिए बड़ा प्यार सम्मान दिखा रहे थे। वो गाड़ी वाला, बाकी घर में कई ऐसे हमने क्लिप देखे जहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिखाई जा रही थी। लेकिन विगत दिनों में हमने यूके राइडर को पागल होते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा। तो ऑफ कैमरा ये बहुत सारी चीज़ों से झेल रहे होते हैं, नॉर्मल फैमिलीज़ की तरह। किसी के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मनमुटाव, आपस में ही कंपटीशन, भाई भाई की नहीं बनती है। घर में जो ज़्यादा कमाता है उसका आधिपत्य होता है, कई बार उसको फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है जब बाकी लोगों को खटकने लगे, जब सब एक यूनिट हो जाएं। लेकिन जब कैमरा चल रहा होता था तो कितना अच्छे से दिखाया जाता था। बाद में अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी, कितने गंदे तरीके से देखा, बहुत क्रिटिकल चीज़ें भी हुई कई बार आईसीयू में जाते हुए और वहाँ से क्रिटिकल समाचार सुनते हुए, बीवी के साथ मतभेद, बाकी बहुत सारी चीज़ें मतभेद देखे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो ब्लॉगर्स होते हैं हैप्पी हैप्पी दिखाते हैं, पर अंदर से ये भी बहुत कुढ़े हुए होते हैं। इनके घरों में भी पॉलिटिक्स चल रही होती है, रिश्तों में मतभेद चल रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको इनके अंदर घुसना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भाई जो होता है वो बहुत कम दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में लोग रॉ वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब एक इमेज बन जाती है, जब एक ऑडियंस इनकी स्थापित हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं कि नहीं यार हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना, हमें आदर्श वाली फैमिली दिखानी। तो ऐसे ही एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि भाई सास बहू में बहुत बन रही है, बहू सास को गिफ्ट दे रही है, बहू सास एक दूसरे से प्यार दुलार कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में क्या है कि सास बहू की अक्सर नहीं बनती है। हमने कई बार रील देखा होगा, इसमें कुछ सास ऐसी दिखाएंगी मतलब रील में आके कि वो बहू को बहुत प्यार दुलार करती हैं। ऐसा नहीं कि उनके आपस में मतभेद नहीं होते होंगे। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, मलिक फैमिली पे आते हैं। मलिक फैमिली में क्या जो पायल कृतिका हैं ये एक दूसरे को बहुत प्यार दुलार करती होंगी, पर जब हम वीडियो में देखते हैं तो हम कितना ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि यार सौतन सौतन एक दूसरे को ऐसे कैसे प्यार कर सकती हैं, हजम ही नहीं हो रहा भाई साहब, हाजमोला खा के भी। तो देखो ऑफ कैमरा ये भी खुन्नस खाती होगा कि पायल को अच्छा लगता होगा कि उसकी ही फ्रेंड उसके घर में आके बैठ गई है
अब तो सुना है कि एक और टारगेट चल रहा है भाई, जो उनके घर में रहती हैं। याद आया, जो कभी नैनी बन जाती हैं, कभी गाने की मॉडल बन जाती हैं, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उनको लेकर कई विवाद भी हो चुके हैं, खैर राम जाने। तो ये लोग ऑफ कैमरा बहुत इनके भी कलेश होते होंगे, लेकिन क्या दिखाते हैं, हैप्पी हैप्पी सौतन सौतन के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। ससुर कनाती ये पैसा न जाने का करावे। तो ये सब बनावटी दुनिया है दोस्तों। इनको आदर्श फैमिली मान के अपने घर में भी तुम वैसी कल्पना करते हो, कई बार अपनी लाइफ के लिए भी वैसी कल्पना करते हो कि यार ये लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, वाह यार। हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड दिखाएंगे कि भाई एक दूसरे के लिए कितना लल्लो चप्पो हो रहा है। मार फैमिली प्लान के अलावा और भी प्लान होते हैं, स्पेशली एक दूसरे को सबका सरप्राइज़ देते हैं, कभी बर्थडे सरप्राइज़, कभी एनिवर्सरी सरप्राइज़, कभी ऐसा है। तो भाई ऑफ कैमरा बहुत कलेश होते हैं, लेकिन वीडियो के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि हम बहुत अच्छे कपल हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, फिर से एक एग्जांपल उठाते हैं थोड़ा पुराना। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी हमारी पंजाबड़ फैमिली, खुशी पंजाबड़ एंड सन्स, है ना। तो उसमें भी लोग कहते थे ससुराल हो तो खुशी के जैसा है। लेकिन अभी विगत दिनों में कुछ 2025-24 में कितनी घटिया कंट्रोवर्सी हुई, है ना। ससुर जी की ऑडियो कैसे वायरल हुई, MCBC वाली गालियों के साथ खुशी के लिए। बाद में बोला गया प्रैंक का हिस्सा था। समझौते हुए खुशी ने भी कई ऑडियो रिलीज़ कराई, फ़ोन के स्क्रीन चैट तक इनके वायरल हुए। अब एक चीज़ बताओ, फ़ोन के स्क्रीन चैट जब तक घर के मेंबर या जिनका है वो नहीं वायरल करेंगे तब तक कोई हो पाएगा। अब उसमें दिखाते थे कि खुशी और विवेक कितने प्यार से रहते हैं, और खुशी की सास नहीं माँ है, उसको एकदम हाथों हाथ रखती है। लॉकडाउन के टाइम पे ये एकदम से आई थी जोड़ी बाहर। तो भाई वो भी सब इतना बढ़िया दिखाते थे लवी डबी, बाद में इतना सब सच्चाई निकली। हालांकि अभी फिर से कोशिश है एकदम लवी डबी नकली फैमिली बनने की। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये लोग जो दिखाते हैं वैसे होते नहीं, इसलिए आप अपना दिमाग खोल के रखो। इतना ज़्यादा किसी ब्लॉगर के साथ ऐसे हो ही ना कि नहीं भाई साहब ये ब्लॉगर है। ब्लॉगर अपनी सुविधानुसार अच्छी इमेज करने के लिए, अपनी ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए जो बन पड़ेगा करेगा। और इसमें देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है फलाना है, सभी कर रहे हैं, A to Z कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट के अंतर्गत। जैसे सीरियल होते हैं एकता कपूर के, या फिर मूवीज़ होती हैं, उसमें भी परफॉर्मेंस होती है, ब्लॉगर भी परफॉर्मेंस ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर चलो, अब एग्जाम्पल इतने दे दिए हैं तो तुम लोग समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के भी प्रेतिन एक दिमाग बबूला हुई होंगी, और मैं भी एक वीडियो आज और आ जाए, है ना। तो ये जो प्रेतिन का ये कल वीडियो आया था, उसमें ज़्यादातर ऊपर नीचे थकावट हो गई, यहाँ पे दर्द वहाँ पे दर्द, यही सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, है ना। और हेटर्स बहनी कोई नहीं है इधर, ठीक है। तुम अपने मन में ठान के बैठी हो कि तुमको कोई नफ़रत करता है, कोई हेट करता है, नहीं भाई, तुमको खुद मज़ा आता है। झूला ब्लॉग में तुमने जो बोला कि लोग तो मेरे झूला ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, इसकी हिस्ट्री तो आप लोगों को नहीं पता है, इसकी हिस्ट्री भी है। तो देखो, झूला ब्लॉग की हिस्ट्री हमें पता है। जब इसमें बैठ के काला मुँह पीला मुँह करी थी, कभी सिंदूर बिंदी लगा के इसमें बैठती थी। मतलब जब भी तुम झूले में बैठती थी तो आग उगलती थी, भूम, ज्वालामुखी फटता था, भूम, हाँ ऐसे फटता था, धड़ाम धुड़ुम करके यहाँ से मिसाइलें चलती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता हैं कि जब दीदी सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा के आए तो समझ जाओ कि झूले में बैठे तो आज कुछ विस्फोट होने वाला है। तो बिल्कुल, है ना, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और समझ तो आप भी रही हैं कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, और जानबूझ के आप ऐसे करते भी हैं। झूला ब्लॉग में कल जो संबोधित किया वो अंकुश को किया है कि इंसान बहुत छोटा सोचता है। कुछ टाइम की जो खुशी होती है, कुछ टाइम के लिए जो आपके कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम की खुशी, समझ रहे हो, यहाँ पर दीदी संबोधित कर रही हैं फलाना 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 वाले रिश्ते को, है ना। तो दीदी का कहने का तात्पर्य था कि जो तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहा है ना, वो टेम्परेरी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं। और जो रिश्ते होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं। तो इंसान आजकल सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं, और फाइनली मुझे भी रियलाइजेशन हो गया। हालांकि ये मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम लगा। तो कोई बात नहीं, टाइम लगा तो लगा, पर अब हाँ मुझे हो चुका है रियलाइजेशन। तो अब मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, और अब मैं फाइनली मूव ऑन कर चुकी हूँ। न जाने 565 बार कभी गणपति बप्पा ने तुमको ये दिलाया था, है ना, कि भाई तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तभी तुमने मूव ऑन किया था। फिर हर पर्व पे जो भी धार्मिक पर्व आते हैं,
माता रानी का होता है तो माता रानी तुमको दिलाती हैं, शिव जी का होता है तो शिव जी शिवरात्रि में तुमको ये आश्वासन देते हैं कि तुम गलत जगह पे जा रही हो पुत्री, सही रास्ते पे आ जाओ। तो ये समय समय पे ये करती रहती हैं। तो दीदी कल संबोधित करें कि ठीक है अब कुछ हो नहीं सकता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि प्रेतिन तुम बहुत सही रास्ते पे अब जा रही हो, फाइनली तुमको इसी रास्ते पे जाना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रेतिन प्रेतिन प्लीज़ एक बार और कोशिश करो ना, प्रेतिन प्रेतिन एक बार तुम दोनों एक साथ हो जाओ ना। तो दीदी ने कहा कि देखो अब मैंने जितना ट्राई करना था अपनी तरफ से, जो भी प्रतिशत देने थे वो सारा प्रतिशत मैं दे चुकी हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ हो नहीं है और मैं अपनी तरफ से अब कुछ नहीं कर सकती। तो दीदी का कहना यही था कि जितना करना था वो मैंने कर लिया है। अब मेरी तरफ से देखो भाई, कोई कुछ उम्मीद ना करे और ना ही मेरी तरफ से कुछ हो पाएगा। तो तुम लोग मुझे ऐसे कमेंट ना करो कि प्रेतिन यूँ करो प्रेतिन वो करो। मेरी तरफ से जितना प्रयास करना था मैंने कर लिया, ठीक है। वैसे प्रेतिन दीदी वीडियो कम लेके आ पा रही हैं क्योंकि दीदी थक जा रही हैं। ऊपर नीचे करते करते दीदी की पुंगियों में दर्द हो रहा है। और कहने का तात्पर्य है कि 3 महीने तो अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि बग्गी ने बोल दिया है कि मैंने माँ को अब चुना है और अपने पति को भी बुला रहे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। मेरा पति यहाँ पे रहेगा, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो दीदी अब तुम अपने भाई हाथ पैर को मजबूत कर लो। ऊपर करना ऊपर करो, नीचे करना नीचे करो। जो तुमने मछली फंसाई थी वो मछली फुर्र हो गई है, दूसरे पानी में चली गई। तुम तालाब में फंसा के रखी थी लेकिन वो समुंदर में चली गई तैरने के लिए। दीदी ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ का पैटर्न अब ब्रेक कर दिया है। लगातार सेम गलती करके करके फिर सोची नहीं यार अब गलतियों का मुझे नई गलती करनी है, इसलिए पैटर्न ब्रेक करके नई गलती करी है। इनका कहना था कि इंसान को नफ़रत करके कुछ नहीं मिलने वाला होता है। तो दीदी अभी बात नहीं करवा रही हो, नफ़रत नहीं है तो क्या है। जब उसने डिनाइल मोड पे आके बोल दिया कि भैया हम नहीं तुम्हारे काम के लिए जा पाएंगे, बच्चे की ज़रूरत होगी तभी आएंगे, तो भाई तुमने बात करवाना बंद कर दी वीडियो कॉल पे। नफ़रत नहीं है, बड़ा बड़ा अच्छा बोल रही हो। भाई बोलो वही जो तुम खुद इम्प्लीमेंट करो। शोभा वही देता है जो खुद वही सारी चीज़ें करती हो। और दीदी का कहना ये भी था कि भाई लोग ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस और हम्बल को मजाक समझते हैं। जिस दिन तुम इन सब चीज़ों का मीनिंग समझने लगोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत बहुत बदलाव आ जाएगा, ज़िंदगी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखो दीदी इन शब्दों का हम लोग मीनिंग रखते हैं, लेकिन तुम जब बोलती हो तो हंसी आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से मजाक ही है ये। क्योंकि खुद काइंड होती तो बिना स्वार्थ के बात कराती रहती, ईगो ना हर्ट होता, अपने काम के लिए ना बुलाती। और ज़रा से तुम्हारे मन की कोई ना करे तो आग बबूला ना होती। बदले की भावना में जो तुम्हारे हाथ में वही तुम छीन लेती हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? ना मिलवाना ना बात करवाना, कोई बहाना बना दोगी। तो भाई देखो तुम्हारी असलियत यहाँ दिख रही है। भाई चाहे बग्गी हो चाहे अंकुश हो, इनके कई मामलों में हमने तुम्हारी जलन देखी। तो जो ज्ञान दे रही हो पहले ये अपने ऊपर लागू करती तो फिर तुम्हारे मुंह से ये सारी चीज़ें शोभा देती। ऐसे शोभा नहीं देती हैं। बार बार यही बोलना, बस इतनी सी ही तो ज़िंदगी है, हमारे पास इतना ही तो टाइम है, वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जो लोग मेरा झूला ब्लॉग देखते हैं उनको चक्कर आता है, झूला ब्लॉग से चक्कर नहीं आता है दीदी, है आपकी हरकतें, आपकी जो बातें हैं उनसे लोगों को चक्कर आता है। गोल मोल विगत 2-2.5 साल से गोल मोल बातें करी जा रही। अच्छा दीदी वो जो अपना वीडियो आपने प्राइवेट कर दिए हैं, जो चैनल हाइड कर दिया, उनके वीडियोज़ को जाके देखना और फिर ये वाला वीडियो देखना, सेम बातें तुमने रिपीट करी हैं। कोई अंतर नहीं है, बस 10-20% कभी अंतर आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी दोस्तों आप सबको क्या कहना कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इतनी सी नफ़रत है, जहर मत उगलो, फलाना ढिमकाना, प्यार करो, दुश्मनी में कुछ नहीं है। आपके घर में ही हमने प्यार के कई रूप देखे हैं। आपकी भाभी के साथ जब उसके कठिन दिन चल रहे थे, अभी लल्लो चप्पो करके यारी दोस्ती दिखा रही हूँ, वो पगलिया तुम्हारे चक्कर में आ गई। खैर चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।